डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस। आज हम सेट नंबर 9 करते हैं और ये 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर में आती है। फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, इसे समझते हैं। मैं किताब की जिल्द बना रहा हूँगा। अब इस सेंटेंस के एंड से देखें, बना रहा हूँगा। गा से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर है और रहा से पता चल रहा है कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ये। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं शैल बी और विल बी। शैल बी और विल बी और फोर्थ फॉर्म हम वर्ब यूज़ करते हैं, यानी V1 के साथ हम ING लगाएंगे। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। जिल्द बनाना होता है, किताब की जिल्द बनाना। बाइंड द बुक, सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, तो आई के साथ हम शैल बी लगाएंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी, आई शैल बी बाइंडिंग द बुक। अब ज़रा आप इसको देख लें, फिर मैं हाइड करूँगा, फिर आपने पढ़ना है। यकीनन तैयार कर लिया होगा। अब आप पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। ओके, सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। तुलबा ने नारे लगाए। अब इस सेंटेंस की एंड की तरफ देखें तो आपके साथ लगाए का वर्ड नज़र आ। लगाए, बड़ी ये आ रहा है, छोटी ये बड़ी ये आए, अलफ आए, छोटी ये बड़ी ये आए, तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। नारे लगाना होता है रेज स्लोगन्स, RAISE, रेज स्लोगन्स। तो रेज की हम सेकंड फॉर्म क्या लगेगी? रेज्ड। तो सब्जेक्ट क्या है? तुलबा। द स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स। अब इसको ज़रा तैयार कर लें जी। अब पढ़ें, यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 3 है, ये कपड़ा सस्ता बिक रहा है। अब इस सेंटेंस के एंड पे देखें, बिक रहा है से पता चल रहा है प्रेजेंट और रहा से पता चल रहा है कंटिन्यूस। इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज एम आर और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाते हैं। अब सस्ता बिकना होता है सेल चीप। तो उसकी ट्रांसलेशन यूँ होगी, ये कपड़ा, दिस क्लॉथ इज selling cheap. This cloth is selling cheap. इसको प्रिपेयर करें। ओके, अब पढ़ें ज़रा। चलें, पढ़ लिया होगा। अब सेंटेंस नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें। उसने गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ाया होगा। यहाँ एंड से देखें, मजाक नहीं उड़ाया होगा। गा से पता चल रहा है फ्यूचर, मजाक नहीं उड़ाया होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल हैव या शैल हैव, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब मजाक उड़ाना होता है मेक फन ऑफ। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड हम लगाएंगे। उसने ही, और गरीब आदमी द पुअर मैन होता है। ही विल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट भी लगेगा। ही विल नॉट हैव मेड फन ऑफ द पुअर मैन। अब इसको प्रिपेयर करें। आप पढ़ें ज़रा इसको। आप यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये सेंटेंस नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, ज़रा इसको समझते हैं। सेंटेंस नंबर 5 क्या है? तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। अब यहाँ से देखें, रख रहे हैं, इट मीन्स प्रेजेंट है और कंटिन्यूस है, और चूँकि ये टाइम भी दिया हुआ है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करते हैं? हैज़ बीन या हैव बीन, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यानी V1 के साथ हम ING लगाते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? तमाम मुसलमान।
तमाम मुसलमान, आल द मुस्लिम्स हैव बीन फास्टिंग। अब रोज़ा रखना क्या होता है? फास्ट, डायरेक्ट वर्ब के तौर पर आपने कीप फास्ट नहीं लिखना। आल द मुस्लिम्स हैव बीन फास्टिंग यकम रमज़ान से, सिंस फर्स्ट ऑफ रमज़ान। अब इसको ज़रा प्रिपेयर करें, आप पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 6 आपको नज़र आ रहा होगा। नंबर 6, मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। नहीं देखा था। अब ये कौन सा टेंस बनता है भला? ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। ज़रूरी नहीं है कि चुका था, चुकी थे, चुके थे ही आए। नहीं देखा था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इतना खूबसूरत जानवर, इतना, सच अ ब्यूटीफुल एनिमल। हैड लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। देखना की इंग्लिश होती है सी, तो सीन लगेगा। अब इसको ज़रा देखें, ये इसकी ट्रांसलेशन बन जाए, आई हैड नॉट सीन सच अ ब्यूटीफुल एनिमल बिफोर। एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब ज़रा पढ़ें आप जी। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 7 जो है, क्या उनके पास कुछ शहद है? क्या उनके पास कुछ शहद है? शहद को कहते हैं हनी, और है ये कोई टेंसेज नहीं है। जो 12 टेंसेज हैं उनमें से कोई टेंस नहीं है। ये स्टार्ट में जो यूज़ ऑफ हैज़ और हैव है ना, वहाँ से ये सेंटेंस लिए। क्या उनके पास कुछ शहद है? उनके पास, उन, दे, हैव का हम इस्तेमाल करेंगे। हैव दे एनी हनी। सम नहीं लगाना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें एनी लगता है कुछ के लिए। नेगेटिव में भी एनी लगता है। सम कब लगता है? जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तब सम लगता है। तो क्या उनके पास कुछ शहद है? हैव दे एनी हनी। चलिए इसको प्रिपेयर कर लें। हैव दे एनी हनी, ये देखें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ एनी लगता है और पॉजिटिव में हम सम लगाते हैं। आप पढ़ें ज़रा जी। यकीनन आपने पढ़ लिया होगा। तो इस तरह ये सेट हमने मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।